Hello everyone, welcome back to my channel. So here is another sewing tutorial of my outfit which I have created last Diwali by upcycling my mom's sari. I have designed twinning outfit for my family and my daughter's outfit tutorials are already uploaded on my channel. So do check that out if you haven't watched it yet. For this outfit I have made a peplum top with double layers and with invisible stitch technique with detachable sleeves too and fully flared palazzo pants which gives illusion of a lehenga. और इसकी ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने यहाँ पर साड़ी को 4 फोल्ड किया है बिकॉज मुझे फ्लेयर पार्ट निकालना है और इसी साड़ी में से ऑलरेडी मेरे दोनों बच्चियों के लिए आउटफिट्स बन चुके हैं. तो इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था एक किनारे से सबसे पहले मैंने सोचा पहले फ्लेयर निकाला जाए. तो इसके लिए मैंने यहाँ वेस्ट पे मार्किंग ली है 10 इंचेस की और ऊपर से मैं मार्क कर रही हूँ सर्कुलर फॉर्म में कितना आ रहा है वो देख करके. तो वो 13 इंच पे आ रहा था. तो इसे पूरा वो जो 10 इंच का जो मैंने मार्जिन लिया है वो मार्किंग किया है उस पर मैंने देखा रख करके तो 13 इंच ऊपर से आ रहा था. उसके बाद दोबारा मैंने चेक किया कि सर्कुलर फॉर्म में 10 इंचेस पर ही आना चाहिए. तो इस तरीके से मैं इसको एग्जैक्टली मार्क करती हूँ ताकि थोड़ी सी भी गलती ना हो. और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ा के ले रही हूँ बिकॉज वो स्टिचिंग में जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे. एंड देन जो फ्लेयर की लेंथ मैं यहाँ पर 8 इंचेस की रख रही हूँ. यहाँ पर मैं पहले मैंने सिंगल लेयर ही किया था बिकॉज वो जब पहनने के बाद मुझे बहुत छोटा लग रहा था तो मैंने उसके बाद उसके डबल लेयर किया है. तो इस तरीके से यहाँ पर एक साथ मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए फ्लेयर कट कर लिया है. अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड किया अगेन बॉडी पार्ट कट करने के लिए. बट देन ये इसमें पैटर्न बना हुआ है, बेल जो बनी हुई है वो ऊपर की तरफ है. तो एक साथ हम चारों पीसेस कट नहीं कर सकते, इसे ध्यान में रखना होगा. तो इस तरीके से इसको लेंथ वाइज मैंने फोल्ड किया है बिकॉज वो जो बेल जो बनी हुई जो डिज़ाइन बनी हुई है वो मैच करनी चाहिए फ्लेयर पार्ट से और बॉडी पार्ट से. तो मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट बॉडी पार्ट बना रही हूँ जिसके लिए लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस जिसके लिए मैंने पहले पेपर पे कट किया है बिकॉज प्रिंसेस कट ऐसे ही कट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है बिकॉज हाफ इंच फिर वो स्टिचिंग में चला जाता है तो सब मतलब मेजरमेंट्स बिगड़ जाता है. तो मैं तो पहले पेपर पर कट कर लेती हूँ. और यहाँ से स्ट्रैप की लेंथ ले रही हूँ मैं 9 इंचेस. 9 डिवाइडेड बाय 2 किया है मैंने तो 4.5 आएगा यहाँ पर. और वहाँ से 7 इंचेस पे मार्क करते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पर बस मेजर जो चाहिए मुझे टिल स्ट्रैप जो स्ट्रैप मैं बना रही हूँ बस वहाँ तक का मैंने लिया है यहाँ पर 5.5 इंचेस. और यहाँ पर फ्रंट नेक की मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 6 इंचेस. और टॉप से भी एक बार मेजर कर रही हूँ कि वो कितना आएगा, ज़्यादा डीप तो नहीं हो जाएगा, इसलिए 6 इंचेस विल बी परफेक्ट. तो इस तरीके से जहाँ से स्ट्रैप बनेगा हमें वहीं से कट करना है बिकॉज वो स्ट्रैप तो अलग से हमें जॉइन करना है. तो इस तरीके से ट्रायंगल हल्का सा कर्व देते हुए ट्रायंगल शेप में मैं मार्क कर ले रही हूँ. एंड देन आर्म होल यहाँ पर लिया है मैंने 7 इंचेस, वो टॉप से लिया है मैंने स्ट्रैप इंक्लूडेड. और इस तरीके से यहाँ पर बस्ट मेजरमेंट भी ले लिया है मैंने 10 इंचेस का. और यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देंगे. एंड देन यहाँ पर 2 इंचेस मार्जिन भी रखेंगे. और वेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर मैंने 9 इंचेस का लिया है प्लस 2 इंचेस मार्जिन के लिए. और यहाँ पर अब टॉप से लेकर के यहाँ पर डार्ट बनाएंगे तो वो 10.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया है बिकॉज आई एम ऑन हैवियर साइड तो 10.5 ही सही रहेगा. एंड देन फ्रंट से जो होता है वो मैंने यहाँ पर 3.5 लिया है बट मुझे 4 लेना था जो कि मुझे बाद में छोटा पड़ गया, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ. अगर आप 36 या 40 साइज़ में है तो 4 इंचेस पे मार्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके बाद इस तरीके से गुलाई देते हुए और हाँ नीचे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. उसके बाद यहाँ से 2 इंचेस लेंथ वाइज लेना है और 2 इंचेस ही वर्टिकली भी हमें मार्क करना है. तो ये पूरा एक कर्व शेप आ जाएगा. तो इस तरीके से इसे पूरा कट कर लेंगे ड्रॉ करके. आई नो थोड़ा सा विजिबल नहीं है मार्किंग बट जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा. तो इस तरीके से सारी मार्किंग पे कट कर लेना है. और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसे भी कट करना है. एंड देन जो ये 2 इंचेस का गैप लिया था हमने उसके बाद उसे कट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर स्ट्रैप लग जाएगी. अब मैं पहले बैक पार्ट को कट कर रही हूँ. तो इसमें भी मैंने 16 इंचेस मार्क किया है और हाफ इंच जो स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए निकाल रही हूँ. एग्जैक्ट मार्किंग मेरी 15 इंचेस है तो छोटा ना पड़ जाए ब्लाउज, इसलिए मैंने 16 लिया है. तो यहाँ पर मार्क टिल स्ट्रैप जो रहेगा वो 7 इंचेस रहेगा और आर्म होल सेम अगेन फ्रंट की तरह 7 इंचेस पे ही रहेगा. और इस तरीके से बस्ट की मार्किंग रहेगी 10 इंचेस पर. तो इस तरीके से यहाँ पर भी आर्म होल की गुलाई देते हुए हमें मार्क करना है. एंड देन 2 इंचेस मार्जिन का रखते हुए हमें स्ट्रेट कट कर लेना है. एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक में या कोई भी पैटर्न वाले फैब्रिक में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी डिज़ाइन बना हुआ है वो सेम डायरेक्शन में जाए, अदरवाइज़ बहुत ही अजीब सा लुक देता है. तो इसलिए मुझे फैब्रिक को सिंगल सिंगल करके यहाँ पर कट करना पड़ा, अदरवाइज़ मेरा बहुत सारा फैब्रिक और बच जाता. बट एनीवे मेरा काम हो गया था, पूरा साड़ी का फैब्रिक मेरा पूरा यूज़ हो गया था.
तो बैक पार्ट कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर रही हूँ। तो इसके लिए जो पेपर कटिंग की थी मैंने, उसे मैंने इसके ऊपर रख लिया है और यहाँ पर हाफ इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए मैं इसे कट कर रही हूँ, बिकॉज वो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई, जो कि मैंने कि फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया था। मैं भूल गई थी कि मैंने डबल फोल्ड किया है, और मैंने दोनों ही साइड के पीसेस को रख करके फैब्रिक पे उसकी मार्किंग करके कट कर लिया। तो मेरे पास 4 पीसेस हो गए, एक्चुअली मुझे 2 पीसेस चाहिए थे। तो जल्दी जल्दी में, बिकॉज जल्दी जल्दी ये आउटफिट पूरा रेडी करना था, दिवाली का टाइम आ गया था, घर जाना था, तो इस चक्कर में ये सब हुआ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एक एक पीसेस रख के ही कट करें। तो इस तरीके से दोनों पीसेस कट हो गए हैं। अब इसे अरेंज करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ फ्रंट पार्ट की लेयर लगेगी, और ये सेपरेटली हमें स्टिच करना है साइड से। तो इसके लिए लाइनिंग सेपरेट स्टिच होगी और जो मेन फैब्रिक है वो सेपरेट इस तरीके से स्टिच होगा। मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग वाला लाइनिंग के साथ, तभी हमारा जो इनविजिबल स्टिच है वो पूरा निकल के आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सब कुछ एक साथ जॉइन कर लेना है, लाइनिंग वाला अलग और मेन फैब्रिक वाला अलग। और अब यहाँ पर पूरा ये जॉइन हो गया है। अब हम इसमें स्ट्रैप लगाएंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें स्ट्रैप रखना है, बट अंदर की तरफ करते हुए। यहाँ मैंने बाहर शो किया है, उसे अंदर की तरफ रखते हुए, और उसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रैप अंदर की तरफ हो जाएगा, और जब वो पूरा स्टिच लग जाएगा तब ये आप ऐसे पुल आउट करते हुए बाहर निकाल सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमें बैक पे भी अटैच करना है, बट सबसे पहले उसके लिए लाइनिंग को सीधा रखते हुए और जो मेन फैब्रिक है उसे भी सीधा रखते हुए, लाइनिंग वाला पार्ट लाइनिंग के साथ रहेगा, और इसके बाद स्ट्रैप वाले पार्ट को रखेंगे, एंड देन उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखना है। तो सारे सीधे पार्ट आपको चेकआउट करने हैं कि वो अंदर की तरफ रहें और उल्टे पार्ट बाहर की तरफ। और इस तरीके से ये पूरा स्टिच हो गया है। इसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि इजीली फोल्ड हो, और ये स्ट्रैप्स को पुल आउट करके निकाल देंगे तो ये पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। और इस पर मैंने सेंटर पे यहाँ पर लेस भी लगा ली है, जो साड़ी के बॉर्डर से मैंने निकाली थी। और अब इसे हमें साइड मार्जिन से अटैच करना है। तो सबसे पहले ये आर्म होल के एरिया के पास से हमें अटैच करना है। तो वहाँ पर जो भी हमारी मार्किंग है उसमें रख लेंगे, और इसके बाद एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। तो ये सारा हमें लाइनिंग वाला एक साथ और मेन फैब्रिक एक साथ इस तरीके से स्टिच लगाना है। ये पूरा लग चुका है अब स्टिच, और अब यहाँ पर इसे हम बस पुल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा इनविजिबल स्टिच के थ्रू बना है ये, जहाँ पर सारी ही स्टिचिंग अंदर की तरफ चली गई है। अब इसे मैं अंदर की तरफ से भी आपको इनफोल्ड करके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये देखिए, पूरा जो लाइनिंग है, लाइनिंग का कुछ भी पार्ट विजिबल नहीं है, जो मार्जिन है सब कुछ अंदर की तरफ चला गया है। और इस तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल होता है वियर करने में। और यहाँ पर जो साड़ी का बचा हुआ पार्ट था उसे मैंने सेंटर से कट किया है एंड देन जॉइन कर दिया है, ताकि मुझे थोड़ा सा लेंथ मिल सके। और साइड से मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है। आई नो ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो स्लो कर दूंगी। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ट्विनिंग विद माई डॉटर्स। आई नो ये दिवाली आउटफिट है और मैं इतना लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जाती हैं जिसे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये वीडियोस और डिले होता गया, बट आई विल मेक श्योर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड यू विल गेट टू सी मोर सच ट्विनिंग आउटफिट ट्यूटोरियल्स। एंड इफ you like this tutorial, then like this video and do check out my playlist twinning outfits, where you will see all the twinning outfit I have created till now, and subscribe to my channel for more such outfit ideas, and share it with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon to get all the notifications. And you can also connect with me on Facebook and Instagram. If you have any query or suggestions for me, then comment down below, and thanks for watching.